लेक्चर में हम संकरण हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे। सहसंयोजक बंधन में किसी परमाणु द्वारा बनाए जा सकने वाले अधिकतम बंधों की संख्या उसके बाह्य कोश के कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम की संयोजकता 0, बोरोन की 1 एवं कार्बन की 2 होनी चाहिए, मगर इन तत्वों की अधिकांश यौगिकों में संयोजकता क्रमशः 2, 3 एवं 4 होती है। इसे समझाने के लिए माना जाता है कि इन तत्वों के परमाणु बंध बनाते समय जो ऊर्जा मुक्त करते हैं वह 2s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को 2p कक्षक में प्रोन्नत कर देती है। यह इसकी उत्तेजित अवस्था होती है। इस अवस्था में इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 3 एवं 4 हो जाती है। अब उत्तेजित अवस्था के इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से इन तत्वों की संयोजकता की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन s एवं p कक्षकों की ऊर्जा आकृति व इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होने से इनसे बने बंध भी भिन्न भिन्न होने चाहिए, जबकि ये बंध समरूप, समऊर्जा एवं समान लंबाई के होते हैं। इन समानताओं को समझाने के लिए पॉलिंग ने संयोजकता बंध सिद्धांत में संकरण की संकल्पना प्रस्तुत की। इस संकल्पना के अनुसार लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अवरोह का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। संकरण प्रक्रिया के आवश्यक बिंदु: एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की संख्या के तुल्य ही नए संकरित कक्षक बनते हैं। एक तत्व विशेष के लिए संकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे कार्बन परमाणु ईथेन अणु में sp3, इथिलीन अणु में sp2 एवं एसिटिलीन अणु में sp संकरित अवस्था में होता है। परमाणु के संकर कक्षकों के गुण अधिक दिशात्मक होने से प्रबल बंध बनते हैं। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेकर कक्षक भाग लेते हैं, अतः संकरण में रिक्त, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षक सभी भाग ले सकते हैं। परस्पर प्रतिकर्षण के कारण संकरित कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं और दिशात्मक होने से निश्चित बंध कोण एवं ज्यामितीय रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। पाई बंध संकरण में भाग नहीं लेते, अतः पाई बंध की उपस्थिति ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती। नाउ संकरण के प्रकार, वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की मुख्य अभिधारणाओं को समझने हेतु हम कुछ उदाहरण लेंगे एवं उन्हें परमाणुीय कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। जैसे बेरिलियम क्लोराइड अणु में संकरण से 2 बेरिलियम क्लोराइड बंधों का बनना, BF3 में 3 BF बंध एवं CH4 मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बंधों का बनना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे sp संकरण। जब किसी परमाणु का एक s कक्षक एवं एक p कक्षक संकरित होता है तो समतुल्य आकृति व ऊर्जा वाले 2 संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें समझाया गया है। sp संकरित कक्षक एक सीधी रेखा में 180 डिग्री के कोण पर अभिविन्यस्त रहते हैं तथा वे अणु जिनमें sp संकरण पाया जाता है रेखीय ज्यामिति लिए रहते हैं। उदाहरणार्थ बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, NO2+ आदि। बेरिलियम क्लोराइड का डिस्कस करेंगे हम। इस अणु का केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम 1s2 2s2 होता है। BeCl अणु में 2 BeCl बंध हैं। इन 2 सिग्मा बंध हेतु हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। बेरिलियम की निम्न अवस्था में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने से सर्वप्रथम उसे उत्तेजित अवस्था में लाना होगा ताकि अयुग्मन के द्वारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर फिर संकरण हो। इस प्रकार बेरिलियम के s व p कक्षक संकरित होकर 2 सम ऊर्जा के सम आकृतिक संकरित कक्षक देते हैं। प्रत्येक sp संकरित कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये संकरित कक्षक क्लोरीन
परमाणु के 3p-Z कक्षक जो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है के साथ अतिव्यापित होकर 2 sp सिग्मा बंध बनाएंगे। इस तरह बेरिलियम क्लोराइड के 2 BeCl सिग्मा बंध प्राप्त होते हैं, जिसे नीचे चित्र में दर्शाया गया है। तो बेरिलियम क्लोराइड अणु में sp संकरण है, रेखीय ज्यामिति है और इसमें जो बंध कोण है वो 180 डिग्री है। नेक्स्ट लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम sp2 संकरण डिस्कस करेंगे। थैंक यू।